क्या होता है अधिक मास, कब और क्यों पड़ता है? अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इसे अधिक मास, मल मास, अधिमास, पुरुषोत्तम मास आदि आदि नामों से क्यों संबोधित किया जाता है? ऐसे तमाम प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर आज हम जानेंगे। शुक्ल प्रतिपदारभ्यो अमांतम अर्क संक्रांतिर्न स्यातो अतएव असंक्रांति मासोधिमास स्फुट स्यातो। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या पर्यंत जिस माह में सूर्य की संक्रांति न हो उसे अधिमास या अधिक मास या मलमास कहते हैं। अर्थात बिना संक्रांति के महीने को ही अधिमास कहा जाता है। असंक्रांति जन्य चांद्रमास को ही अधिमास कहते हैं। चांद्रे मासो ह्य संक्रांतो मलमास प्रकीर्तितः। आइए हम जानते हैं कि यह अंतर जो आता है एक महीने का निकल करके वह किस तरह से आता है। तो सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में समानता लाने हेतु हर 3 वर्ष में स्वयमेव ही एक महीना अधिक मास निकल आता है। 365 दिन 15 घटी 22 पल और 57 विपल का एक सौर वर्ष होता है, जबकि 354 दिन 22 घटी 1 पल 23 विपल का एक चांद्र वर्ष होता है। इस तरह प्रतिवर्ष सौर वर्ष और चांद्र वर्ष के मान में लगभग 10 दिन 15 घटी 21 पल का अंतर बनता है। 3 वर्ष में यह अंतर एक माह का हो जाता है। तो हर तीसरे वर्ष चांद्र मास बढ़ जाता है जिसमें कि सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती। इसे ही अधिक मास या अधिमास कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इसे मलमास क्यों कहा जाता है, मलमास संज्ञा क्यों है। मलमास पदेनापि व्यपदिष्ट ब्रह्म सिद्धान्ते चांद्रे मासो हि संक्रांतो मलमास प्रकीर्तितः। गृह्य परिशिष्टे मलम वदन्ति कालस्य मासम का विदोधिकम। 3 वर्ष के इकट्ठा हुए काल को मिलाकर जब एक मास तैयार होता है तो उसकी मलमास संज्ञा होती है। अब हम जानेंगे कि इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। इसे जानने के लिए हम पहले अपने 12 महीनों का नाम जानेंगे और 12 महीनों के देवताओं को जानेंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, यह 12 महीने हमारे हिंदी महीने कहे जाते हैं। इन 12 महीनों के 12 देवता भी हैं। चैत्र के वैकुंठ, वैशाख के जनार्दन, ज्येष्ठ के उपेंद्र, आषाढ़ के यज्ञ पुरुष, श्रावण के वासुदेव, भाद्रपद के त्रिविक्रम, आश्विन मास के योगीश, कार्तिक मास के भगवान पुंडरीकाक्ष, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण, पौष के अनंत, माघ मास के अच्युत और फाल्गुन मास के स्वामी भगवान चक्रधर होते हैं। इस तरह हमारे शास्त्रों में हमारे 12 महीनों के 12 स्वामी कहे गए हैं। तो जब 13वां महीना निकल करके आता है तब उसकी संज्ञा क्या हो, इसकी शास्त्रीय कथा भी है, पौराणिक मान्यता भी है। जब 13वां महीना निकल के इसमें से आता है तो उसे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 12 नाम भी भगवान विष्णु के ही हैं। इसलिए 13वां नाम जब आता है तो उसे पुरुषोत्तम संज्ञा कही जाती है। पुराणों में भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा है। भगवान कहते हैं कि हमें चाहने वाले भक्त इस मास में मेरा व्रत करें, यह अधिक मास मेरे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। मित्रों, इसे मलमास कहने से प्रायश्चित भी लगता है, इसलिए भगवान के दिव्य नाम पुरुषोत्तम को ही लेना चाहिए। इसे पुरुषोत्तम मास ही कहना चाहिए। स्पष्टार्क संक्रांति विहीन उक्तो मासोधिमासा क्षय मास कस्तु द्विसंक्रमस्तत्र विभागयोः तस्तिथेर्हि मासो प्रथमांत संज्ञौ। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। इसमें यदि स्पष्ट सूर्य की संक्रांति न हो तो अधिमास, और यदि 2 संक्रांति पड़ जाए तो उसे 6 मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में क्या क्या कर्म हमें करना चाहिए और क्या क्या कर्म हमें नहीं करना चाहिए, आगे हम इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातों को जान लेते हैं। मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार अधिक मास के 33 देवता कहे गए हैं, जिनका नाम क्रमशः विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, अधोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्री कृष्ण, विश्वसाक्षण, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, जगद्योनि, अनंत, शेषशायन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वतो मुख, जनार्दन, धरावास, दामोदर,
महार्दन एवं श्रीपति हैं। ये 33 जो विष्णु रूप नाम हैं वह इस पुरुषोत्तम मास के स्वामी हैं। अधिक मास में 33 मालपुआ भगवान के 33 नामों के द्वारा किसी ब्राह्मण को कांस्य पात्र में रख करके दान करना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी महिमा है। आइए अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या क्या कर्म हमें वर्जित हैं, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, वेद व्रत, ध्यान, वृक्षोत्सर्ग, पर्वोत्सव, उपाकृति, उपाकर्म, राज्याभिषेक, सकाम यज्ञ, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय विक्रय, भूमि आभूषण का क्रय, वाहनादि का क्रय, व्रतोद्यापन, बापी कूप तड़ाग आदि की प्रतिष्ठा, देवालय की प्रतिष्ठा, यज्ञ कर्म आदि जो कामना परक कार्य हैं, गृहारंभ, गृह प्रवेश है, वह सब इस माह में नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या कर्म करना चाहिए। मित्रों, श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म करें। सीमंत, पुंसवन, नित्यदान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र, देवताओं का पूजन, अतिथि पूजन आदि करना चाहिए। पुराण इत्यादि कथा का श्रवण करें, तीर्थ का श्राद्ध करें, दर्श श्राद्ध करें, प्रेत श्राद्ध करें, सपिंडन करें। यह सब कार्य इस पुरुषोत्तम मास में हमें करना चाहिए। यदि मृत्यु के वर्ष में अधिमास हो, जिस मास में यह प्राप्त हो, उसकी दुरावृत्ति श्राद्ध किया जाता है, अर्थात 1 मास का श्राद्ध और बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, गोभी, शहद, तिल का तेल, दूषित अन्न और तामसिक अन्न का परित्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या खानी चाहिए। गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, बथुआ, कटहल, केला, घी, जीरा, सौंठ, सुपारी, इमली, आम, आंवला, सेंधा, नमक आदि सात्विक वस्तुओं का सेवन हमें इस पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। आशा है आप सभी पुरुषोत्तम मास के विषय में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।